ये किसको बताएंगे जनाब? हम जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि इस सरकार से हमको जल्द से जल्द निजात दिलाए। बाकी कोई लड़ाई नहीं है जनाब। हमारा जम्मू कश्मीर तबाह हो चुका है, हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद हो चुका है। नजर आते हैं हमेशा आप कहते हैं मैं आवाज उठाऊंगा, यूथ की हर दिन उठाऊंगा जनाब, लेकिन आज भी यूथ जो है वो सड़कों पे नजर आ रहा है। जनाब अगर ये सरकार नहीं करेंगे, दूसरी सरकार से मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर इस धरती पर मुझे एक ही क्या दिन लगता है दूसरी सरकार कौन सी आएगी? यही नहीं मैं बताऊंगा, यही नहीं मैं बताऊंगा। आप भी कह रहे हैं ना कि अब 370 तो ऊपर वाले के हाथ में आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये पूरे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, ये तो भाजपा का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का। मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दिलवाएगा। धारा 370 को हटाने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही था। इंशाल्लाह वही फैसला देंगे जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, वो सर पर हमको। आपको लगता है वापस आएगा? सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे पहले ऊपर वाले के कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर है जी। गुंडागर्दी और क्या है? अब आम आदमी पार्टी पार्ट 2 में ये तो पार्ट 2 में आप देख लेना जम्मू कश्मीर क्या हालात है। जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे आम आदमी पार्टी को पसंद? मुझे बताओ 370-35 से पहले केजरीवाल साहब ने उनको वोट डाला है उधर, ये हटाओ। मुझे केजरीवाल साहब ने उनको वोट डाला है उधर, ये हटाओ। मुझे क्या मुझे गुपकार का हिस्सा है या आप गुपकार को जो है वो अलग समझते हैं अपने से? नहीं जनाब, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ हूँ और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। इंशाल्लाह मैंने सबसे पहले अल्लाह ताला का झंडा उठाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया। तो मैं हमेशा मैं जनाब वो दलाल नहीं हूँ। कल एक पार्टी के साथ हूँ, दूसरे दिन दूसरी पार्टी के साथ हूँ। जिन लोगों ने हमारा कश्मीर बेच कर खाया है, उन चोर बदमाशों ने, इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने बड़े बड़े घोटाला किया है। उसको क्यों नहीं आज भाजपा वाले रेड लगाते हैं? उनको क्यों नहीं पूछताछ करते हैं? जिन्होंने पार्टियां छोड़ी है, किस लिए छोड़े? नाम की बात नहीं, आपको पता है। उनको सरकार को पता है, सरकार को भी पता है, जनता को भी पता है। जनता को पता है कि कौन है जम्मू कश्मीर के दलाल, जिन्होंने हमारा कश्मीर बेचकर खाया, जिन्होंने खरबों रुपए हिसाब से पैसे कमाए। इसीलिए उन्होंने भाजपा का झंडा उठाया। किस लिए? कि भाजपा हमारे साथ नहीं, कुछ नहीं करेंगे। मैं मानूंगा भाजपा वाले के पास अगर दम है, सबसे पहले उनको रेड लगाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने जो है वो सिद्धू को मरवाया है, क्या कहेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हो जाएगा। जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी का सरकार, उनको मेरे ख्याल से कोर्ट में चक्की पीसना चाहिए। अभी कह रहे हैं जम्मू के अंदर भी लहर आ रही है आम आदमी पार्टी की। कोई लहर नहीं है, नहीं, ये हवा है, हवा चल रहा है। आप देखना आगे आगे होता है क्या। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि चलेगा झाड़ू उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ तो ना रहेगा फूल। ओ जनाब, आप देखना, मैंने बताया, आप देखना आगे आगे होता है क्या। ये हवा चल रहा है आम आदमी पार्टी का, यही हवा है ना जो आप देखो हमारा सरदार को आज मरा है। वो इंसान है, जानवर तो नहीं मरा है। क्यों उनको पीएसओ छीना है? ये गुंडा राज सरकार है। ये मेरे ख्याल से पार्ट 2 है बीजेपी। मुझे लग रहा है पार्ट 2 है बीजेपी। आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट में हूँ आपके साथ गौरव विनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो पीरजादा मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि इनको घाटी का बब्बर शेर भी कहा जाता है। और बब्बर शेर का नाम इनका कैसे पड़ा था वो भी हमने आपको इससे पहले एक इंटरव्यू में बताया था, लेकिन आज फ़िलहाल इनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले बब्बर शेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू जनाब जी। पहले ना आज एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, ये जो बब्बर शेर का नाम आपको मिला है, ये घाटी के लोगों ने दिया या आपने खुद? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं जनाब बताऊंगा, सबसे पहले कौन देता नाम? ऊपर वाला देता है। जब ऊपर वाले की मर्जी है इसका ये नाम रखो, तभी उसको इज्जत होता है। आपने देखा जम्मू में कितनों को बोला है कि ये बब्बर शेर है, नाम है उनका कोई कहीं जगह? ये तो ऊपर वाला, सबसे पहले ऊपर वाला ने नाम चुना है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना है। उन्होंने लिखा कमेटीज में आफ्ताब बब्बर शेर। ये तो ऊपर वाले की मर्जी से है जी। बब्बर शेर जी, अगर हम बात करें तो यासिन मलिक की, अगर हम बात करें तो यासिन मलिक को जब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई तो घाटी के अंदर पथराव नजर आया,
तो आप क्या इसका विरोध करते हैं या फिर आप भी इसका समर्थन करते हैं? जनाब, ना मैं समर्थन करता हूँ तो ना तो मैं विरोध करता हूँ। ये तो सवाल सरकार को करना चाहिए। जो सरकार दावा कर रही है कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में हालात बेहतरी आएंगे। हर दिन आपको पता है, हर दिन किलिंग्स हो रहे हैं, हर दिन पत्थरबाजी हो रहे हैं। तो जब यासीन मलिक को उम्र कैद का फैसला सुनाया, उस दिन नाराबाजी होगी, पत्थरबाजी होगी। तो ये तो सवाल सरकार को करना चाहिए। जो सरकार, मौजूदा सरकार बोल रही है, सारे वादे आज तक उन्होंने झूठे वादे किए हैं। जो दावा कर रहे हैं कि हमने हालात ठीक किया कश्मीर में, कौन सा हालात ठीक है जनाब? ये सवाल सरकार को करना आप चाहिए। अगर इस पर मैं बहस नहीं करूंगा। मुझे ये सवाल करो जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप अगर सरकार में होते तो आप कैसे रोकते इन सब चीज़ों को जो आज सिलेक्टिव किलिंग्स घाटी के अंदर होती हैं, आप इसको रोक पाते? जनाब, सबसे पहले मैं प्यार मोहब्बत के तरीके से मैं पेश आऊँगा। ऐसे तरीके से मैं पेश नहीं आऊँगा, पैसे लगाऊंगा, यूपीए लगाऊंगा। उन बच्चों का जो गलत कर रहे हैं उनके घर में जाऊँगा, उनके घर में जाऊँगा अच्छे तरीके से, प्यार मोहब्बत के तरीके से। अगर जो उनकी डिमांड है वो कोशिश करवाऊँगा, उनकी डिमांड में पूरे करवाऊँगा। तभी हमारा जम्मू कश्मीर में हालात बेहतरी आएंगे। आप जनाब देखो, हर दिन किलिंग हो रहे हैं जनाब, इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं मर रहा है। बिल्कुल। अभी फिलहाल जो चाहे- भारत है, चाहे- अभी नहीं, फिलहाल नहीं, भारत नहीं, सरकार नहीं, ने जो रोक लगाई है, जो लोग पाकिस्तान से अपनी डिग्रियां हासिल करके आते थे उनको अब भारत के अंदर नौकरी नहीं दी जाएगी। तो आप इसका समर्थन करेंगे या इसका भी विरोध ही करेंगे? नहीं जनाब, ये सवाल सरकार को करना चाहिए। उन्होंने आप भी एक नहीं, लीडर नहीं, हैं, नहीं, घाटी के नहीं, लीडर नहीं, हैं, आप अगर हमेशा जब वो सुर्खियों में पढ़ने- नजर आते हैं। जब वो पढ़ने- बब्बर शेर का नहीं, नाम नहीं, आपको जनाब, दिया गया है सर। जनाब आपकी बात सही है। जिस टाइम वो पढ़ने गए थे, पाकिस्तान में पढ़ने गए थे, उस टाइम क्यों भारत सरकार ने उनको परमिशन दिया जाने का, पढ़ने का? उस टाइम क्यों नहीं बताया इसी भारत में पढ़ो? क्यों जाने दिया? ये सवाल सरकार को करना चाहिए। मेरी बात मानो, ये सवाल सरकार को करना चाहिए। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है। बब्बर शेर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, राहुल भट्ट को जिस दिन जो है वो गोली मारी गई थी घाटी के अंदर, उसके बाद आप लाल चौक पे जो है घंटाघर के पास जो है वो काला झंडा लेकर जो है वो विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन आपको गिरफ्तार भी किया गया। तो क्या कहेंगे आप, इसी प्रकार से विरोध करेंगे जब भी सिलेक्टिव किलिंग्स होंगी? जनाब, वो मेरा भाई मर गया था। वो राहुल भट्ट है, वो हमारा भाई है। मैं 2 बार गया था। ये शर्म की बात है, गुंडा राज सरकार है। जिस दिन रविंद्र राणा जी आया उधर, उससे सबसे पहले मैं पहुंच गया था उधर, क्या नाम है, ओमपुरा में, शेखपुरा में। सबसे पहले मैं पहुंच गया। पुलिस ने अलाउ नहीं किया था मुझे। 2 घंटे के बाद रविंद्र राणा जी आ गया, फिर उसको अलाउ किया था। फिर 3 दिन के बाद मैं फिर गया था। मैंने बताया मैं अपनी दर्द बांटूंगा पंडित भाइयों के साथ। तो पुलिस ने मुझे रोका। फिर मैं धरने पर बैठ गया था उसी शेखपुरा में। 2 घंटे सड़क पर बैठ गया। फिर पुलिस आ गया, मुझे उठा के ले गया। 2 घंटे में मुझे बांध रखा। यह शर्म की बात है। यह गुंडा राज सरकार है, यह तानाशाही सरकार है। ये किसको बताएंगे जनाब? हम जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि इस सरकार से हमको जल्द से जल्द निजात दिलाए। बाकी कोई लड़ाई नहीं है जनाब। हमारा जम्मू कश्मीर तबाह हो चुका है, हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद हो चुका है। हमारा जम्मू कश्मीर के बच्चे 6 लाख युवा आज ड्रग्स की तरफ जा रही है। जो पीजी करके, डिग्री करके वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। आज कैजुअल लेबर, डिलीवेजर हर दिन प्रोटेस्ट पर है। जनाब, किसको बताएंगे? आप युवाओं का, यूथ का समर्थन करते हुए नजर नहीं? आते हैं हमेशा। आप कहते हैं मैं आवाज उठाऊंगा, यूथ की हर दिन उठाऊंगा, जनाब, लेकिन आज भी यूथ जो है वो सड़कों पे नजर आ रहा है। जनाब अगर ये सरकार नहीं करेंगे, दूसरी सरकार से मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर इस धरती पर मुझे एक ही क्या दिन, लगता है दूसरी सरकार कौन सी आएगी? ये नहीं मैं बताऊंगा। इंशाल्लाह करने वाला है बहुत सी सरकार। आप मुझे बताओ, आपने माँ बाप ने मेहनत करके, मजदूरी करके आपको पढ़ाया। आज अगर आप वो घर में बैठेंगे कि आपको टेंशन नहीं हो जाएंगे, या तो आप गलत रास्ते पर जाएंगे। अगर आपको रोजगार मिलेगा, अगर जो 5 अगस्त 2019 सरकार ने दावा किया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोलेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोलेंगे, रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे, कहाँ गए वो वादे? 5 अगस्त 2019 मुझे जनाब बताओ, आप ही जम्मू कश्मीर के रहने वाले, मुझे बताओ। अगर बोल रहे हैं कि 90 से पार हो जाएंगे भाजपा इस बार,
तो मुझे पता क्या किया उन्होंने, तो 90 से पार हो जाएंगे। महबूबा मुफ्ती आज जो है वो मिलिटेंसी को ज्वाइन करवाते हुए नजर आए और कह रहे हैं कि गुपकार एक ऐसी जो वो पार्टी है, अगर गुपकार के साथ सब मिल जाएंगे तो फिर आने वाले टाइम में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कोई भी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। तो आप भी गुपकार का हिस्सा हैं या आप गुपकार को जो है वो अलग समझते हैं अपने से? नहीं जनाब, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ हूँ और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। इंशाल्लाह मैंने सबसे पहले अल्लाह ताला का झंडा उठाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया। तो मैं हमेशा मैं जनाब वो दलाल नहीं हूँ। कल एक पार्टी के साथ हूँ, दूसरे दिन दूसरी पार्टी के साथ हूँ। जिन लोगों ने हमारा कश्मीर बेच कर खाया है, उन चोर बदमाशों ने, इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने बड़े बड़े घोटाला किया है। उसको क्यों नहीं आज भाजपा वाले रेड लगाते हैं? उनको क्यों नहीं पूछताछ करते हैं? जिन्होंने बात कर रहे हैं जो जिन्होंने पार्टियां छोड़ी है, किस लिए छोड़े? नाम लीजिए। नाम की बात नहीं, आपको पता है। आप उनको नाम तो लीजिए, सरकार जनता को जनता जानना सरकार को चाहती है। पता है। जनता जानना चाहती है आखिरकार वो है कौन लोग। सरकार को भी पता है, जनता को भी पता है। जनता को पता है कि कौन है जम्मू कश्मीर के दलाल, जिन्होंने हमारा कश्मीर बेचकर खाया, जिन्होंने खरबों रुपए हिसाब से पैसे कमाए। इसलिए उन्होंने भाजपा का झंडा उठाया। किस लिए? कि भाजपा हमारे साथ नहीं, कुछ नहीं करेंगे। मैं मानूंगा भाजपा वाले के पास अगर दम है, सबसे पहले उनको रेड लगाना चाहिए, जिन्होंने हमारा कश्मीर तबाह कर दिया। सिर्फ हमारा गरीबों खून चूस, गरीबों लोगों मजलूमों का खून चीसा है। सबसे पहले उनको रेड लगाना चाहिए। शफी साहब, लोग तो बताओ वो लोग हैं कौन आखिरकार? उनको पता है, सरकार को ये बताने की जरूरत नहीं है। सरकार को भी पता है, लोगों को भी पता है। अच्छा शफी साहब, आने वाले जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आप भी उसमें हिस्सा लेंगे। तो जब आप, अगर आपकी सरकार, मौजूदा सरकार यहाँ पर होगी, तो क्या आप युवाओं की जो यहाँ पर युवाओं की परेशानियां हैं उनको सुलझा पाएंगे? ये सबसे पहले ऊपर वाला करेंगे, उसके बाद मैंने बताया, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, इंशाल्लाह मैं उनका हक छीन कर लूंगा। तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो इतना तब तक ये 5-6 डिमांडें मेरा पूरा हो जाएंगे। एक डिमांड है जम्मू कश्मीर का युवा, उनकी डिमांड, और दूसरा कैजुअल लेबर डील वेजर, उनको रेगुलाइज का पॉलिसी, तीसरा डिमांड एसपीओ का, और चौथी डिमांड हमारे जेंट के पुलिस का 17,000 इसके मिलना चाहिए। और जो हमारे और किसान, गरीब मजलूम के लोग, उनकी डिमांड पूरा नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर था, आप जानते होंगे, पंजाब का बेहतरीन सिंगर था, कांग्रेस का एक लीडर भी माना जाता था, लेकिन कल उसको जो है वो सरेआम गोलियां मार के हत्या कर दी जाती है। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आई और कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने जो है वो सिद्धू को मरवाया है। क्या कहेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हो जाएगा। जो मौजूदा सरकार है, आम आदमी पार्टी का सरकार, उनको मेरे ख्याल से कोर्ट में चक्की पीसना चाहिए। अभी कह रहे हैं जम्मू के अंदर भी लहर आ रही है आम आदमी पार्टी की। कोई लहर नहीं है, नहीं, ये हवा है, हवा चल रहा है। आप देखना आगे आगे होता है क्या। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि चलेगा झाड़ू उड़ेगी, धूल ना रहेगा हाथ तो ना रहेगा फूल। ओ जनाब, आप देखना, मैंने बताया, आप देखना आगे आगे होता है क्या। ये हवा चल रहा है आम आदमी पार्टी का, यही हवा है ना जो आप देखो हमारा सरदार को आज मरा है। वो इंसान है, जानवर तो नहीं मरा है, क्यों उनको पीएसओ छीना है? ये गुंडा राज सरकार है। ये मेरे ख्याल से पार्ट 2 है बीजेपी। मुझे लग रहा है पार्ट 2 है बीजेपी। क्या लगता है भाजपा भी गुंडागर्दी करती है? गुंडागर्दी और क्या है? अब आम आदमी पार्टी पार्ट 2 में आ ये तो पार्ट 2 में आप देख लेना जम्मू कश्मीर क्या हालात है। जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे आम आदमी पार्टी को पसंद? मुझे बताओ, 370-35 से पहले केजरीवाल साहब ने उनको वोट डाला है उधर। ये हटाओ, मुझे ये बताओ, हमको पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। आज तो उमर अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं ना कि अब 370 तो ऊपर वाले के हाथ में आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये पूरे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, ये तो भाजपा का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का। मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दिलवाएगा। धारा 370 को हटाने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही था। इंशाल्लाह वही फैसला देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो सर पर हमको। आपको लगता है वापस आएगा? सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे पहले ऊपर वाले के कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर है जी। तो देखेंगे। अच्छा, जाते जाते आप जम्मू कश्मीर के युवाओं को कोई एक मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से?
मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो, बिजनेस की तरफ ध्यान दे दो, अच्छे अच्छे कारनामा करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो उससे दूर रह जाए। जब तक कश्मीर धरती पर शेर जिंदा है तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ शाना बशाना खड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके साथ मैं शाना बशाना खड़ा हूँ। ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब है आपस में भाई भाई, मिलकर काम करेंगे, इस जम्मू कश्मीर को बचाएंगे इंशाल्लाह। सवाल मेरा आपसे आखिरी था, लेकिन अब आपने बात की है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सबको एक साथ लेकर चलूंगा। लेकिन आरोप लगाते हैं कुछ लोग कि यहाँ पर कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो हिंदू मुस्लिम के अंदर दरार पैदा करना चाहती हैं। और जनाब उन चोर बदमाशों को निकालेंगे। यहाँ तो शेर रहता है, भी मौजूद है शेर। शेर ने कदम उठाया, ये जो सदियों से भाईचारा है ये कयामत दिन तक कायम रहेगा। इसको हम जक के कभी पूछने नहीं देंगे। ये हमारा जम्मू कश्मीर एक बाग था, इस बाग में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। क्या लगता है नहीं नहीं, बाग का काम किया जाए? नहीं नहीं नहीं, जब तक इस बाग में रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, मगर कुछ सियासतदानों की वजह से ये बाग सूखने लगा। इस बाग को इंशाल्लाह बब्बर शेर कभी सूखने नहीं देंगे। इसको पानी डालते रहेंगे, इसको कभी सूखने नहीं देंगे। इस बाग को रंग बिरंगी कयामत दिन तक हर रंग बिरंगी फूल खिलेंगे। जी शफी साहब, अगर मैं बात करूं तो लाउड स्पीकर अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से हटा दिए जाएंगे, क्या कहेंगे आप? हटेंगे? मुझे लग रहा है कि लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लगा, चाहे मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, या किसी गुरुद्वारा मस्जिदों में, या इसका क्या लगता है मंदिरों में, धार्मिक ये सब ठेस पहुंचेगी कहीं ना जनाब, इसको हमारे दारों में ठेस पहुंचेंगे। सियासत पर कोई, इस पर जो भी जिसका मजहब है उस पर कोई सियासत नहीं करना चाहे। जिस तरीके से अपने अपने मजहब पे पैरवी कर रही है, उनमें से उनको हाथ जोड़कर अपने अपने मजहब पे अपने तरीके से पैरवी करो। किसी मजहब पे अटैक मत करो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, ये सब ऊपर वाले का घर है। सब अपने अपने तरीके से इबादत करो, ऊपर वाले से दुआ मांगो अपने अपने तरीके से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त अगर हम बात करें तो पीरजादा मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ थे और साफ तौर पर इन्होंने भी यही कहा कि याद रखना मेरी बात। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ना शेर डरेगा, ना शेर झुकेगा, ना शेर बिकेगा इंशाल्लाह। ना मैं कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये जंग लड़ रहा हूँ एक जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। ये जंग लड़ रहा हूँ जम्मू कश्मीर के कैजुअल डिविजनल के लिए, ये जंग लड़ रहा हूँ एसपीओ के लिए, ये जंग लड़ रहा हूँ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लिए, और ये जंग लड़ रहा हूँ जो गरीब मजलूम लोग हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले, उनके लिए ये जंग लड़ रहा हूँ इंशाल्लाह। मगर मुझे लोगों की दुआ चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर की लोगों की दुआ चाहिए। चाहे मेरी माँ है, बहनें हैं, दोस्त है, रफीक है, मेरे लिए दुआ करो, ऊपर वाले से दुआ करो, दुआ मांगो, तो ये जंग मैं जीतना चाहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। तो देखिए आपने साफ तौर पर सुन लिया होगा, शफी साहब का यही कहना है कि मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ये लड़ाई जो है वो लड़ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं युवाओं को जो है वो मैं हक ज़रूर दिलवाऊंगा। और साथ ही में ये भी कहा कि मज़हबों को लेकर हमें जो है वो राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मज़हबों को लेकर जब हम राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद ब खुद जो है वो आपस में भाईचारा जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नज़र आता है, तो दरार पड़ जाती है, और इसलिए हमें मज़हबों को लेकर जो है वो राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ पीरजादा मोहम्मद शफी साहब थे, और उर्फ इनको जो है वो कश्मीर घाटी का बब्बर शेर कहा जाता है। और बब्बर शेर से हमने बातचीत की, दहाड़े भी और बातचीत भी की, और क्या पूरा इन्होंने कहा हमने आपके सामने ज़रूर रखा। अब आप जनता अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिलहाल आप देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।